रिक्वेस्टनरी प्रेयर, मिन्नत इल्तिजा करना, और वो भी शुक्रगुजारी के साथ। रहम मांगना खुदा से, मुल्तजी होना, इस्तदा करना, किसी चीज के लिए दुआ करना, और ये है हाथ फैलाकर, इसको दुआ कहते हैं। ऐसे खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है, मुझे माफ फरमा। ये है रिक्वेस्ट जो खुदा से की जाती है। प्रेयर फॉर हेल्प, मदद के लिए दुआ मांगना। Asking other to join you in prayer, ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें आप दूसरों को अपने साथ शामिल करके कर सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट कैन बी स्पोकन और अनस्पोकन। कई बार आप अपने ही अपनी प्राइवेसी लोगों को बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, स्पोकन अनस्पोकन प्रेयर हो सकती है बिब्लिकली, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन or privacy of the issue. Bible encourages us to pray and be thankful in everything. खुदा ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए शुक्र। जो कंप्लेने करता है ना बहुत ज्यादा, वो शुक्रगुजार शख्स नहीं है। जिसकी कंप्लेन खत्म नहीं होती वो थैंकफुल नहीं है। थैंकफुल वो है कैसे भी हालात क्यों ना हो, खुदा की शुक्रगुजारी करे। Bible encourages us to pray and be thankful in everything. आप लिस्ट जरा लगाएं जरा, खुदा ने क्या क्या आपको दिया है, और एक छोटी सी बात हो जाए हमारी कंप्लेन शुरू है। वाई? क्योंकि हम शुक्रगुजार उन चीजों के लिए नहीं है जो मिलती जाती हैं। रिक्वेस्टनरी प्रेयर, यू कैन प्रे फॉर हेल्थ। ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें आप अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने खानदान के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए दुआ कर सकते हैं। गॉड गाइडेंस एंड विजडम, खुदा की जो गाइडेंस है और उसकी हिकमत हासिल करने के लिए ये दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये दुआ तब सुनी जानी है जब पहले वाली दोनों दुआएं अलाइनमेंट में होंगी। तो पहले वाली पिटिशनरी और दूसरी वाली रिलेशन वाली, और तीसरी ये है जो रिक्वेस्ट है। तब रिक्वेस्ट मलका की शादी हो चुकी है तो रिक्वेस्ट मानी गई है। अगर आस्तर मलका की शादी अभी नहीं हुई या महल में नहीं पहुंची तो जितनी मर्जी रिक्वेस्टें करती, बादशाह की मर्जी है उस रिक्वेस्ट को सुनकर उस पर अमल करे या ट्रैश में फेंक दे। ये वाली दुआएं हम खुदा से कर सकते हैं, लेकिन पहली दोनों पे अमल करना जरूर है। लव, पीस एंड हैप्पीनेस, इसके लिए हम दुआएं कर सकते हैं। तीसरा जो है रिक्वेस्टनरी प्रेयर, मिन्नत समाजत, ये भी शुक्रगुजारी के साथ। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। If you remain in me and my word remain in you, whatever you desire, I will be done for you. मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। किस लिए? अगर तुम मुझ में कायम हो और मैं तुम में कायम हो, और मेरा वर्ड जो है, मेरी बातें तुम में कायम रहें। और याकूब 5:16 में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। फिर एक दूसरे के लिए, अगेन घर वाली पर्सनल प्रेयर, अपने लिए सिर्फ मेरा है तो मेरा है, उससे निकले मेरे अजीजों। अगर आप रियली चाहते हैं खुदा से ब्लेसिंग लेना तो फिर क्या लिखा है, एक दूसरे। जो अगर आप दूसरे के लिए नहीं कर, ये तो खुद गर्जी की दुआ है कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। दूसरों के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। ये देखें, ये वाली दुआ से हीलिंग है साथ कनेक्ट। अगर हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अगर दूसरे का मसला है, दूसरे का कैंसर है, दूसरे की बीमारी है, दूसरे के बच्चे नहीं हो रहे, दूसरे का कोई भी इश्यू है, उसके लिए दुआ करें। आपके नहीं हो रहे, उसके लिए दुआ करें। खुदा आपके रहम को खोलेगा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं। असल में चूंकि हम नहीं करते इसलिए हम नहीं पाते।
एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेयर ऑफ राइटियस पर्सन हैज ग्रेट पावर, बड़ी ताकत है जो रास्तबाज इंसान है उसकी दुआ में। और ज़बूर 86:7 में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज पर तवज्जो फरमा। ये मिन्नत जो की है, ये इल्तिजा, ये दरख्वास्त जो मैंने तेरे सामने रखी है, उस पर तवज्जो कर, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। यू आर द ओनली, तू ही है जो मुझे जवाब दे सकता है। और ज़बूर 107 की 6 आयत में लिखा है, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके सब दुखों से रहाई बख्शी। मुसीबत में खुदा से दुआ की, सारे दुखों से रहाई बख्शी। लेकिन ये मुसीबत में दुआ करने से पहले पहली 2 दुआएं जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। और मरकस 10:46 में लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा था। तमाई का बेटा बरतमाई, तमाई का मतलब होता है अंधा, अंधे का बेटा अंधा राह के किनारे बैठा है। तमाई का बेटा बरतमाई, अंधे का बेटा अंधा राह के किनारे बैठा है। यह सुनकर के यीशु नासरी है चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया, shouted louder, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये इल्तिजा वाली है, ये रहम की अपील है। खुदा के आगे हाथ फैलाकर मैंने और आपने इस दुआ को करना है, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। दरख्वास्त की है, यीशु ने कहा बुलाओ। इल्तिजा की है, यीशु ने कहा बुलाओ। यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बिना हो जाऊं। रबूनी मीन टीचर, मास्टर, अरामिक वर्ड है रबूनी। ये मेरी दरख्वास्त है कि मेरी भी आंखें खुल जाएं, मैं भी देखना शुरू कर दूं। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। Immediately he received his sight right away. उसकी आंखें खुल गई हैं। अब बाप भी अंधा है, आगे से बेटा अंधा है। अगर नस्ल दर नस्ल ये गुनाह चल रहा है, नस्ल दर नस्ल अगर ये बीमारी चल रही है, नस्ल दर नस्ल अगर ये शुगर चल रही है, नस्ल दर नस्ल अगर ब्लड प्रेशर चल रहा है, नस्ल दर नस्ल अगर खानदान में डिवोर्स चल रही हैं, नस्ल दर नस्ल अगर खानदान में झगड़े चल रहे हैं, नस्ल दर नस्ल अगर खानदान में ये सारी इल्लतें हैं जो कलाम के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ है, तो क्या लिखा है? मुझे और आपको यीशु को पुकारने की जरूरत है। क्या लिखा है? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। इसने इल्तिजा की है, रिक्वेस्टनरी प्रेयर जो है, इसने दरख्वास्त की है, यीशु मैं देखना चाहता हूं, मेरी आंखें बंद है, मुझे अपने हुजूर में याद फरमा, मेरे खानदान की आंखें खोल, ताकि वो डिवोर्सेस जो नस्ल दर नस्ल खानदान में चल रही हैं रुक जाए। क्योंकि जब तक मैं और आप रिक्वेस्ट नहीं करते, पहली दोनों बातों को लेकर तीसरी बात जो मुझे और आपको करनी है वो रिक्वेस्ट है, अगर तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुझ में कायम रहूंगा। और फिर क्या लिखा है? एक दूसरे के गुनाहों का इकरार करो। मुझे और आपको अपनी लिस्ट क्लीन रखनी पड़ेगी, हर एक से सलाम करना, हर एक से तल्लक रखना, हर एक से बात रखना। कुछ भी दिल में रखकर हम दुआ करते हैं तो वो फजूल है, वो बेफायदा है, उसका कोई फायदा नहीं। हम मुस्लिम लोगों की तरह हमारी दुआएं, नमाजें, हमें कोई भी किसी किस्म का
तनख्वाह भी अजर नहीं दे सकती, मेरी और आपकी दुआ अजर देती है। तो वो सिर्फ मुझे और आपको पर्सनल रिलेशन बनाने के साथ मिलेंगे। इसलिए लिखा है रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए यरू में ये भीड़ है और ये अंधा फकीर जो है किनारे बैठा है रास्ते, लेकिन इसकी एक डिमांड है, नस्ल दर नस्ल इसमें ये गुनाह चल रहा है, नस्ल दर नस्ल ये कर्ज चल रही है, नस्ल दर नस्ल ये लानत चल रही है। लेकिन जब यीशु आ गया है उसने उसकी आंखें खोल दी हैं और मेरे अजीजों ये देखना शुरू किया। जब इसका मौजा हुआ है तो लिखा है immediately he received his sight and followed Jesus along the road। मेरे और आपके लिए कई बार शिफाएं हुई हैं, मेरे और आपके लिए कई बार खुदावंद ने फजल किया है, लेकिन जब हमें शिफा हो जाती है, यीशु कौन और मैं कौन। यहाँ पे ये अंधे फकीर ने यीशु को फॉलो किया है, यीशु के पीछे पीछे जाता है, वो हैकल में जाता है तो हैकल में जाता है, यीशु शागिर्दों के साथ है वहां जाता है। मैं और आप अगर इस हीलिंग को कायम रखना चाहते हैं तो मेरी बहन मेरे भाई, जब यीशु ने कभी भी रहम किया है तो यीशु को ना छोड़िए, इबादतों में जाएं, घर में दुआ करें, ज़बूर गाएं, गीत गाएं और खुदावंद के लोगों के साथ रिफाकत रखें।